हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग, वांगजी और आयुआन पूल में खेल रहे थे। आयुआन के कपड़े भी पानी में पूरी तरीके से भीग गए थे। वांगजी कहता है, तुमने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? इस पर आयुआन ने अपने नाक पर उंगली फहराई। विंग कहता है, इसने अपने कपड़े मिट्टी में गंदे कर दिए थे, इसलिए मैं इसे यहाँ पर धोने के लिए लेके आ गया, जैसे मैं आलू को धोता हूँ। तभी आयुआन कहता है, गगा, मैं आलू नहीं हूँ, मैं रेडिश हूँ। चिंग जीजी ने कहा है कि रेडिश बहुत स्वीट होते हैं। तभी वांगजी ने हंसते हुए कहा, विंग, तुम कभी भी आलू नहीं धो सकते हो और खाना बनाना तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर विंग ने मुंह बनाया। आयुआन भी जोर जोर से हंसने लग गया था। तभी विंग कहता है, वांगजी, तुम्हारा चेहरा तो एंजल जैसा है, लेकिन तुम्हारी जुबान बिल्कुल डेविल जैसी। वांगजी ने विंग के पास जाकर आयुआन को उससे लेकर कहा, लिटिल रेडिश, हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा धो दिया है, चलो अब सूखने का टाइम है, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इस पर आयुआन मुंह बनाते हुए कहते हैं, गग्गा, आपको इतना भी पता नहीं है कि रेडिश को सर्दी नहीं लगती है। वांगजी उसे सूखे कपड़े में लपेटते हुए कहता है, अब इस रेडिश को इंसान बनना पड़ेगा, कल्टीवेशन करना है कि नहीं? वांगजी ने मुड़कर विंग को देखा, जो अभी भी पानी में था और उसकी आंखों में एक सॉफ्ट लुक था। विंग भी पूल से बाहर आ गया। वापस आते हुए रास्ते में वो लोग बातें करते हुए आ रहे थे। वापस आकर एक आंटी ने उन्हें डांट दिया। वांगजी कहता है, आंटी, आई एम सॉरी, वो आयुआन मिट्टी में गंदा हो गया था, इसलिए उसे नहलाना पड़ा। वो आंटी आयुआन को लेकर वहां से चली गई। वांगजी विंग की तरफ मुड़ा। तभी विंग कहता है, लानर गोंगसी, क्या तुम कहीं घूमना जाना चाहोगे? वांगजी ने फोन किया तो विंग उसकी जॉ पे उंगलियां फहराते हुए कहता है, लानजान, ऐसे मुंह मत बनाओ। क्या तुम्हें क्लाउड ड्रेसेस में किसी ने कभी आराम करना नहीं सिखाया? थोड़ी देर अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो ये सेटलमेंट खत्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो काम कर लेंगे। क्लाउड ड्रेसेस के बारे में सुनकर वांगजी सैड हो गया था। विंग ने जब ये रियलाइज किया तो उसने सॉफ्टली वांगजी के लिप्स पर किस किया। उसने उसके कमर पे हाथ रखा और उसे अपने साथ खींचकर ले गया। तभी वांगजी कहता है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी चीज की जरूरत हुई तो? विंग कहता है, लानजान, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बैरियर लगाया है और वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। वो मेरी पावर से जुड़ा हुआ है। अगर कुछ होगा भी तो मुझे जल्दी से पता चल जाएगा और हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। जब वो लोग ब्यूरियल माउंट्स के एंट्रेंस पर पहुंचे तो वांगजी ने मुड़कर पीछे देखा। वो सोच रहा था कि वो कितने टाइम बाद ब्यूरियल माउंट से बाहर जा रहा है। वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी तक वो अपनी इमेजिनेशन में जी रहा हो और फाइनली अपनी इमेजिनेशन से रियलिटी में आ गया हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं, बिना उसके सेकेंडरी जेंडर की परवाह किए हुए। तभी वांगजी ने धीरे से विंग का नाम लिया। विंग कहता है, लानजान, क्या हुआ? इस पर वांगजी कहता है, विंग, क्या तुम्हें मेरी फैमिली की कोई न्यूज़ मिली? तभी विंग रुक गया। वांगजी कहता है, विंग, अगर कोई बैड न्यूज़ है तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। विंग ने शाई करके वांगजी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया और वांगजी ने भी उसे पकड़ लिया। विंग कहता है, तुम्हारे अंकल ठीक हैं, वो वापस क्लाउड ड्रेसेस आ गए हैं, लेकिन तुम्हारे ब्रदर के बारे में नहीं पता। वो लोग गूसू को फिर से बसा रहे हैं और तुम्हें ढूंढ भी रहे हैं। वांगजी ने उसकी बात सुनकर नोट किया। वो डर रहा था कि उसका ब्रदर कैसा होगा। वो ये भी सोच रहा था कि गूसू के पास अभी मैन पावर नहीं होगी, इसलिए वो वांगजी को ढूंढने के लिए नहीं आ सकते। अभी वो लोग गूसू को फिर से रीबिल्ड कर रहे होंगे। वांगजी ने पूछा, और वेंस का क्या? ये सुनकर विंग हंसने लगा। वो कहता है, वो डॉग, उन्हें तो मेरी फियर्स कॉप ने अच्छा सबक सिखाया। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। हमने तुम्हारी लोकेशन को सीक्रेट रखा, लेकिन उसके बाद वो तुम्हें कहाँ से ढूंढते? उन्हें तो खुद को बचाना था। विंग
कुछ दिन पहले की मेमोरी याद कर रहा था। अभी वो वांग जी के साथ रहते रहते ये भूल ही गया था कि वो येलिंग लाउजा है। वांग जी के साथ रहकर वो इजीली अपनी पावर और हंगर को भूल सकता है। वो फिर से कहता है, वैसे तो वेंस को पता चल गया होगा कि उन कॉप्स को किसने भेजा था, लेकिन अगर वो यहाँ पर हमला करते तो मैं उन्हें देख लेता। वो लोग कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे थे। वांग जी भी उसे फॉलो कर रहा था। वांग जी ने केयरफुली उससे कहा, विंग, मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना पड़ेगा। मुझे इन्हें बताना है कि मैं सेफ हूँ। ये सुनकर विंग ने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा, जिससे वांग जी को थोड़ा पेन भी हुआ। वो कहता है, जो कुछ भी तुमने प्रॉमिस किया था उसके बाद क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो? तभी वांग जी कहता है, विंग, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं सेफ हूँ। मैं कुछ समय बाद वापस आ जाऊंगा। विंग रुक गया। उसने एक डीप ब्रेथ ली। वो वांग जी की तरफ मुड़कर कहता है, लान वांग जी, तुमने अपनी पूरी जिंदगी मुझे दी है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे होंगे। क्या तुमने वो सब कुछ झूठ कहा था? अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। विंग को इस तरीके से देखकर वांग जी को थोड़ा डर लगा। वो कहता है, विंग, मैंने सच कहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली को भी तो बताना पड़ेगा ना कि मैं जिंदा हूँ। विंग ने अपनी आर्म को वांग जी के बॉडी के अराउंड रैप कर लिया। वो डीपली वांग जी को इनहेल कर रहा था। वो कहता है, लिटिल ओमेगा, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करूं? लेकिन अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। और वैसे भी मुझे ऑफिशियली तुम्हारी फैमिली से मिलना है, ताकि मैं उनसे कह सकूं कि मैं तुम्हें कोर्ट करना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि तुम जैसे ऑनेस्ट ओमेगा को कोर्ट करने के लिए तुम्हारी फैमिली से पूछना पड़ेगा। इस पर वांग जी कहता है, क्या तुम मेरी फैमिली से बात करोगे? इस पर विंग कंफ्यूज्ड होकर कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें गिफ्ट भेजे हैं तो तुम्हारी फैमिली से पूछना पड़ेगा ना। वांग जी का चेहरा लाल हो गया था। उसे पता था कि अभी विंग भी उसके लाल चेहरे को देख पा रहा होगा। वो कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे ऐसे ही अपने पास रखोगे। इस पर विंग कहता है, हाँ, मैं तुम्हें अपने पास ही रखना चाहता हूँ। वांग जी नीचे देखते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे सिर्फ अपने पास रखोगे और उसके आगे तुम कुछ भी नहीं करोगे। वांग जी ने अपना चेहरा छुपा रखा था। वो नहीं चाहता था कि विंग उसकी फूलिशनेस को देख ले, लेकिन विंग ने अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर किया। वो कहता है, लानजान, मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम एक ओमेगा हो, एक ग्रेट सेक्ट के ओमेगा, एक अनडिफाइंड ब्यूटी। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें एक कॉन्क्यूबाइन की तरह रखूंगा? वांग जी ने विंग की ग्रिप से अपने चेहरे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विंग ने उसे टाइटली पकड़े रखा। वो फिर से कहता है, लानजान, सुनो, तुम मेरे लिए कोई कॉन्क्यूबाइन या बेड वार्मर नहीं हो। तुम इस दुनिया में सबसे बेस्ट डिजर्व करते हो, मुझसे भी ज़्यादा डिजर्व करते हो। लेकिन अगर तुम मेरे ही साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो मेरी पावर में हो पाएगा। इवन मैं तुम्हें खुद से ज़्यादा पावर दूंगा। मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। वांग जी अब विंग की बातों को और नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने विंग को चुप कराने के लिए उसे किस कर दिया। जब वो विंग से अलग हुआ तो उसने देखा कि विंग की आंखें ग्लासी हो गई थी और विंग की सेंट से उसे अराउजल फील हो रहा था। तभी विंग कहता है, चलो इसे एक गेम की तरह लेते हैं। तुम एक हेल्पलेस कैप्चर्ड ओमेगा और मैं एक बिग स्केरी येलिंग लाउजा जिसने तुम्हारी प्योरिटी ले ली। तुम इस बारे में क्या कहते हो? वांग जी ने विंग को इग्नोर किया और वो आगे चलने लगा। वो कहता है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विंग ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, लानजान, यही सच है, मैंने तुम्हारी प्योरिटी ली है और तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हो। वांग जी ने विंग को इग्नोर किया। विंग अब उसे टीज करने लग गया था, इसलिए वांग जी ने उसकी हर बात को इग्नोर किया। वो लोग
यीलिंग शहर पहुंच गए थे। विंग चारों तरफ देखकर कहता है, लानजान, मैं यहाँ पर बहुत अच्छी जगहों को जानता हूँ जहाँ पर बहुत टेस्टी खाना मिलता है, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले हमें कुछ स्टॉल्स को देख लेना चाहिए। तुम्हें पता है यहाँ आसपास एक लेडी रहती है। जब वो यंग थी तो मुझे फ्री में खाना दिया करती थी। उसका स्टॉल यहीं कहीं होगा। विंग वांगजी को इधर उधर खींचते हुए लेके जा रहा था और वांगजी भी उसे ले जाने दे रहा था। उसे विंग का ये चाइल्डिश साइड बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये यीलिंग लाओजा के उस एंग्री साइड से बहुत अच्छा था। ये वांगजी का लक ही था कि उसने अपने फ्यूचर को एक पावरफुल आदमी के हाथ में सौंप दिया, जो कि एक अच्छा आदमी है। वो लोग खाना खाने बैठ गए थे। विंग अपने हाथ में बहुत सारा खाना लेकर आया। उसने अपने मुंह में तांगलू की स्टिक पकड़ी हुई थी। वांगजी ने उसके मुंह से वो स्टिक ले ली। विंग कहता है, लानजान देखो, उसने मुझे कितना सारा खाना दिया है। उसने मुझे एक्स्ट्रा डम्पलिंग्स भी दिए हैं। मैंने उससे चिली ऑयल मांगा था, इसलिए उसने मुझे ये दिया। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं अलग से सादा खाना लेकर आया हूँ। वांगजी ने खाने के लिए बाउजी उठाई, लेकिन वो गर्म थी और उसके हाथ से छूट गई। लकीली तभी विंग ने नीचे से प्लेट रख ली। वो कहता है, लानजान, कि तुमने आज से पहले बाउजी नहीं खाई है? ये गर्म होती है, तुम आराम से खाओ। वांगजी कहता है, मैंने कभी भी स्ट्रीट वेंडर से खाना नहीं खाया। विंग ने उसका चेहरा ऊपर करके कहा, लानजान, तुम आज तक कहाँ थे? कि तुम कभी भी सड़कों पर घूमे नहीं हो? मतलब फेस्टिवल्स में, कि तुमने गुसू को कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया? इस पर वांगजी ने अपना हेड शेक किया। वो कहता है, ये अनअप्रोप्रिएट था। विंग ने उसकी आर्म पकड़ ली। वो कहता है, ठीक है, तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। वैसे भी उन लोगों ने तुम्हें ऐसे क्यों छुपा के रखा था, जैसे कि तुम कोई ट्रीजर हो? मतलब कि तुम ब्यूटीफुल हो, लेकिन ब्यूटी तो दिखाने के लिए ही होती है ना। वांगजी ब्लश करने लग गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। विंग ने वांगजी को पूरा मार्केट घुमा दिया था। वो उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहा था और उसे बहुत सारा सामान भी खरीद कर दे रहा था। वांगजी को भी विंग के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। ये पहली बार था जब वांगजी पब्लिक में इतना रिलैक्स था। ना ही उसे किसी पॉलिटिकल अफेयर की चिंता थी और ना ही अपनी मॉडेस्टी की। वांगजी ने पूछा कि तुम आयुआन के साथ कभी यहाँ पर आए हो? इस पर विंग कहता है, उसे यहाँ आना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसे ज़्यादातर नहीं लेके आ सकता हूँ, इसलिए मैं वेनिंग को कह देता हूँ। आयुआन के लिए ये अच्छा है कि वो अपनी एज के बच्चों से मिले, उनके साथ खेले। वो यहाँ से बहुत सारे टॉयज़ भी खरीदता है। हमने उसे बहुत स्पॉइल करके रखा हुआ है। वो इतना क्यूट है कि अगर वो मुझे एक लुक भी दे देता है तो मैं उसके लिए वो सब कुछ खरीद देता हूँ जो उसे पसंद आता है। और ऐसा ही लुक मेरा ओमेगा मुझे दे रहा है। विंग की बातें सुनकर वांगजी ने आई रोल किया। तभी विंग कहता है, ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे उसके लिए क्या लेना चाहिए। विंग ने वांगजी को बहुत सारी चीज़ें दिखाई। वांगजी सुन रहा था और विंग बोले ही जा रहा था। वांगजी जाकर एक स्टॉल पर रुका। उसने एक छोटे से ड्रम को चूज किया। तभी वो दुकानदार कहता है, गोंगसे, आप बहुत ही स्टीम लग रहे हैं। आपके लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पेंडेंट देखिए, ये कितना सुंदर है। लेकिन वांगजी उससे कहता है, नहीं, मुझे वो ड्रम चाहिए। वांगजी ने उसे देखा तो उसे अपनी मदर की मेमोरी याद आ गई। उसे हार्डली ही याद है कि ये ड्रम कभी उसके छोटे छोटे हाथों में भी रहा होगा। वांगजी उस दुकानदार को पे करने ही वाला था कि तभी विंग ने उसे पे कर दिया। वांगजी ने उसकी तरफ देखा तो विंग ने स्माइल किया। तभी उस दुकानदार ने कहा कि उसके पास और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वांगजी समझ गया था कि उस दुकानदार को पता चल गया है कि वो कोई साधारण किसान तो नहीं है और किसी प्रोमिनेंट सेक्ट से ही बिलोंग करता है। वांगजी कुछ और नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन विंग तो कुछ और ही सोच रहा था। वो दुकानदार ऑर्नामेंट की ट्रे और बहुत ही लग्जरी फैब्रिक का एक बंडल लेकर आया। वांगजी से देखकर कहता है, विंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंग उससे कहता है कि इसकी ज़रूरत है। यीलिंग में
उसके साथ कोई रहता है जिसे उसे ये गिफ्ट देना है। विंग ने उससे कहा कि वो इसे उसे लेने दे। वांग जी अनकंफर्टेबल हो गया था। विंग ने पे किया। वांग जी के सेक्ट में महंगी चीज़ें लेना मना था और ज़्यादा फालतू का खर्चा भी नहीं किया जाता था। उसका सेक्ट उसे अदर ओमेगाओं की तरह सजने संवरने नहीं देता था। वो हमेशा सिंपल और प्लेन रोब्स ही पहनता है। इस तरीके की ज्वेलरी और रोब्स उसने कभी नहीं पहने जिस तरीके के विंग खरीद रहा था। तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांग जी ने उसकी तरफ देखा तो वो ब्राइटली स्माइल कर रहा था। विंग कहता है, लानजान, एक बार मुझे खुद को बिगाड़ने तो दो। वैसे भी तुम औरों के साथ कितना हार्डवर्क करते हो। वांग जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो तुमने सेटलमेंट में सबके लिए ये ऑर्नामेंट और सिल्क रोब्स खरीदे हैं। इस पर विंग हंसते हुए कहता है, हाँ, लेकिन मेरा ओमेगा सिर्फ तुम हो। वो फिर से कहता है, अजान, मुझे तुम्हें इन चीज़ों में देखना है। इस वर्थलेस अल्फा को खुद को कुछ तो देने दो। वांग जी विंग के और पास आ गया और वो उसकी सेंट को इनहेल करते हुए कहता है, विंग, तुम वर्थलेस नहीं हो। वांग जी एक बार इस अल्फा की वार्मनेस को महसूस करना चाहता था। वो विंग के साथ खड़े होकर यीलिंग को देख रहा था। उसने ये सब कुछ पहली बार देखा था। उसकी फैमिली तो उसके लिए किसी को भी सूटेबल नहीं समझती है। दिन इसी तरीके से बीत गया था। वांग जी आज किसी भी क्लैन का एक सूटेबल ओमेगा नहीं लग रहा था, बल्कि वो खुद को एक नॉर्मल ओमेगा समझ रहा था जो अपने अल्फा के साथ था। वांग जी जानता था कि ये फ्रीडम ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। अभी वेंस का खतरा टला नहीं है। उसकी फैमिली पर तो उसका खतरा था ही, अब विंग भी उनके निशाने पर आ सकता है। इस चीज का वांग जी को गिल्ट तो था, लेकिन वो फिर भी हैप्पी था। अंधेरा होने लग गया था। शॉप्स के बाहर जो लालटेन्स थे वो जलने लग गए थे। विंग अपने हाथ में एक फ्लावर लेकर आता है। विंग ने वो प्लम ब्लॉसम दिखाते हुए कहा, लानजान, देखो, ये फ्लावर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये बहुत ब्यूटीफुल है ना? इसे देखकर मुझे सीधे तुम्हारी याद आई। ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। विंग ने वो फ्लावर वांग जी के बालों में लगा दिया। वांग जी अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाते हुए कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी विंग ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत है। उन सब चीज़ों की ज़रूरत है जो मैं आज दिन भर से तुमसे कह रहा हूँ। विंग उसके और पास आ गया था। उसकी सांसें वांग जी को अपने कान में महसूस हो रही थी। विंग उसके कान में कहता है, या फिर तुम मेरे बेड में ज़्यादा अच्छे लगते हो। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने रूम में बांध कर रखूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने? लानजान, क्या तुम यही चाहते हो? विंग की बातों से वांग जी के शरीर में एक शिविर दौड़ने लगी थी। वो हमेशा से किसी का भी प्रिजनर नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो यीलिंग लाउजा के एडवांसमेंट को रोक नहीं पा रहा था। विंग ने वांग जी के कान को सक किया। इससे वांग जी ने मौन किया। विंग कहता है, तुम बहुत रिस्पॉन्सिव हो लानजान। जब भी टाइम आएगा मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। विंग ने वांग जी का चेहरा देखा और वो हंसने लगा। उसने वांग जी के अराउंड अपने आर्म को रैप कर लिया। वो कहता है, लानजान, तुम थक गए होंगे, चलो घर चलते हैं। इस पर वांग जी ने भी नोट किया। वो कहता है, विंग, आज के लिए थैंक यू। विंग उससे कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी, माय लव। वांग जी ने भी स्माइल करके विंग की तरफ देखा। वो कहता है, विंग, कल क्लाउड रेसेस चलते हैं प्लीज़। विंग के चेहरे से उसकी यूजुअल स्माइल गायब हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी कहा, ठीक है, कल चलते हैं। उससे पहले मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि ब्यूरियल माउंट सेफ रहे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम कल चलेंगे। मैं प्रॉपरली तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। वांग जी ने विस्पर करते हुए उससे कहा, थैंक यू, और उसने विंग को किस कर लिया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।